एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, वो है टेरिफ वॉर। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अच्छे दोस्त हैं या ये एक बिजनेस का खेल है? नमस्कार दोस्तों, आप लोग न्यूज में एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, वो है टेरिफ वॉर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ पे टेरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये टेरिफ क्या होते हैं और ये आपकी इनकम पर कैसा असर करता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अच्छे दोस्त हैं या ये एक बिजनेस का खेल है? तो आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे तो यूएस और इंडिया के बीच ये टेरिफ का लड़ाई क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने उस आइलैंड तक में टेरिफ लगा दिया जहां पर किसानों का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टेरिफ का मतलब। तो आसान भाषा में जब कोई देश से कोई चीज इंडिया इंपोर्ट होती है तो उसमें जो टैक्स लगता है तो उसे हम टेरिफ कहते हैं। ट्रंप का एजेंडा साफ है। ट्रंप ने भारत से आने वाली चीजों पर 50% की टेरिफ की बात की है, मतलब टैक्स की। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया भर में करीब 437 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिससे अकेला अमेरिका 87 बिलियन डॉलर का अकेला ही मार्जिन रख लेता है। यानी अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाता है, हमारे एक्सपोर्टर का वहाँ पे सामान बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब सवाल आता है, क्या हर चीज महंगी हो जाएगी? तो नहीं, ट्रंप ने बहुत चालाकी से अपने कुछ जरूरतों को बचा कर रखा है। तो किन किन चीजों पर टैरिफ नहीं है? मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स और स्मार्टफोन पर। इन सब चीजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। तो अब सवाल आता है, किन किन चीजों पर टैक्स लगाया गया है? टेक्सटाइल, कपड़े, गारमेंट्स, फुटवेयर और ज्वेलरीज। एक्सपोर्टर बॉडी FIEO के मुताबिक इंडिया के 55% शिपमेंट पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है जो कपड़ा और ज्वेलरी एक्सपोर्टर को भारी नुकसान हो सकता है। ये बिजनेस का खींचातानी आज नया नहीं है। एक वक्त पर अमेरिका ने एक ऐसा गेहूं इंडिया को एक्सपोर्ट किया था कि वो सुअरों के खाने लायक तक नहीं था कि उस समय धमकी दी गई थी कि युद्ध अगर नहीं रुका तो गेहूं की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तो यही कारण है भारत अपने फूड सिक्योरिटी को लेके इतना सख्त है कि नेताओं के भाषणों पे किसान हमेशा रहते हैं। तो जब देश विदेश से बिजनेस की बात आती है तो असली एजेंडा कुछ और ही होता है। तो अब सवाल आता है, क्या भारत इस टैरिफ वॉर को लेके हाथ पर हाथ धरे बैठा है? तो अब भारत अपनी दोस्ती अमेरिका से कम करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत दूसरे देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि हम एक दूसरा बास्केट तलाश कर रहे हैं कि अपने फलों को उस बास्केट पे रखा जाए, अगर अमेरिका ने अपने बास्केट देने से मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा डर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स GM क्रॉप्स यानी कि मीट प्रोडक्ट्स को लेकर है। अगर भारत दबाव पर आकर अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, तो इंटरनेशनल डील राजनेता नहीं करते, इसके पीछे पूरा सिस्टम और ब्यूरो काम करते हैं। कि ये टैरिफ वॉर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, कि ये भारत की आर्थिक स्थिति की लड़ाई है। इससे तय होगा कि हमारे भविष्य में कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट को लेके हमें कितना कुछ चुकाना पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।